प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि 2025 के एनुअल एग्जाम में आया था, क्लास 11th का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से करें। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं जो कि फरवरी एग्जाम में आया था। और मीन मोड मीडियम का क्वेश्चन हमेशा से क्वेश्चन पेपर में मिलता है। मध्य माध्यिका और बहुलक आपको ज्ञात करने हैं। अंक दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या जो अंक दे रखे हैं वो से कम दे रखे हैं, यानी कि जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। विद्यार्थियों की संख्या है 4, 12, 24, 32, 36। इस तरह अगर से कम में दे रखा है तो जो ये संख्या दे रखी है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होती है। तो हमें इसे ध्यान से फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है जब हम इसे माध्यम निकालेंगे। और जब माध्यिका निकाल लेंगे तो हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF की नीड होती है, तो वो आसानी से मिल जाएगा। और दोनों की मदद से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन बहुत आसान है। पहले आप इसको कंटिन्यूस सीरीज में चेंज करोगे। 10 से कम 4 है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0 से 10 में। 20 से कम 12 है, 20 से कम यानी कि जो ग्रुप बनेगा अगला वो 10 से 20 बनेगा। और 0 से 10 में पहले 4 आ चुके हैं, तो 12 में से हम 4 माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा 12 में से 4 घटाने पर 8 आएगा, वो 0 से 20 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे ही 20 से 30, तो 24 में से हम 12 माइनस करेंगे तो 12 फ्रीक्वेंसी हमारी 20 से 30 के बीच में होगी। 40 से कम ये बनेगा आपका ग्रुप 30 से 40, और 50 से कम ये बनेगा आपका ग्रुप 40 से 50। इस तरह हम इसे कंटिन्यूस सीरीज में चेंज कर लेंगे। फिर मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? जो वर्ग विस्तार होता है 0 से 10, 10 से 20, इसे हम वर्ग विस्तार बोलते हैं। इसकी निचली सीमा और ऊपरी सीमा को प्लस करते हैं। ग्रुप की निचली सीमा यहाँ 0 और ऊपरी सीमा 10 है, तो 0 जमा 10 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड 2 तो हमारा 5 होगा। अगली सीमा ऐसे ही 10 से वर्ग अंतराल हमारा 10 से 20, 20 और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 30 डिवाइड 2 तो 15। इस तरह हमारा जो मिड पॉइंट है सभी ग्रुप्स का निकल जाएगा। तो मिड पॉइंट निकल जाएगा 0 से 10 का होगा 5 होगा आपका, और आगे 10 से 20 का होगा वो 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35 और 40 से 50 का 45। फ्रीक्वेंसी है वो अभी हमने निकाली थी। माइनस करते जाएंगे। जैसे 4 है 0 से 10, फिर 12 में से 4 गए 8, आगे 24 में से 12 गएंगे 12, 32 में से 24 जाएंगे 8, 36 में से 32 जाएंगे 4 ही, यानी कि अगले में से आपको पिछले वाला माइनस करना है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। जो जोड़ होगा 36 फ्रीक्वेंसी का वो इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि ये हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF थी। और जो x बार का फॉर्मूला होता है, x बार यानी कि जो मध्य है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन FM डिवाइड में समीशन F। यहाँ F का मतलब फ्रीक्वेंसी और M का मतलब मिड पॉइंट है। तो समीशन FM यानी कि F की M के साथ मल्टीप्लाई और समीशन F तो हम निकाल लेते हैं। F की M से मल्टीप्लाई यानी कि 4 × 5 20, 8 × 15 120, 12 × 25 300, 8 × 35 280, 4 × 45 180। इन सब का जोड़ है वो 900 है, और फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है यानी समीशन F है वो 36 है। तो जो x बार होगा वो 900 डिवाइड में 36 इक्वल 25। तो जो हमारा x बार होगा वो 25 होगा। इस तरह x बार यानी मध्य निकालना काफ़ी आसान है। समीशन FM डिवाइड F, तो 900 डिवाइड 36 इक्वल 25। अब हम माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है तो हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के माध्यिका निकाल सकते हैं। अब हम माध्यिका निकाल रहे हैं। x की वैल्यू 0 से 10 जो हमारा वर्ग ग्रुप है, तो फ्रीक्वेंसी 4 है, CF भी 4 होगा। अगला ग्रुप है 0 से 10, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, और जो CF होगा वो प्लस कर देंगे 8 जमा 4 यानी कि 12। 20 से 30
में जो है फ्रीक्वेंसी वो 12 है, तो 12 में 12 प्लस करेंगे तो 24। इस तरह हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले भी गिवन थी, तो मीडियम निकालने के लिए पहले हमें साइज आइटम पता होना चाहिए। कंटिन्यूस सीरीज में होता है n/2, तो n होता है हमारा टोटल, तो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है हमारा वो 36 है, तो 36/2, तो 36 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 18 होगा। तो इस तरह हम साइज निकाल लेंगे, तो हमारा 18 होगा 9/2। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है L1 जमा n/2 माइनस CF डिवाइड में F और मल्टीप्लाई I का मतलब होता है ग्रुप इंटरवल के बीच में जो भी गैप है वो, तो 10 का यहाँ गैप है और n/2 है वो हमारा 18 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। L1 का मतलब होता है निचली सीमा। जो साइज निकला है m का वो 18 निकला है, तो हमें 18 फाइंड आउट करना है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ होगा। तो 12 है वो तो कम है, तो 24 में होगा हमारा 18। तो इसके जो सामने होता है वो हमारा L1 होता है, यानी कि 20 हमारा L1 है और फ्रीक्वेंसी हमारी 12 होगी। और इसके जो सामने है बिल्कुल वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, तो 12 हमारी फ्रीक्वेंसी है। CF है हमारा वो उससे अगला है, जो CF होगा हमारा वो भी 12 है और जो गैप है हमारा वो 10 का है। तो वैल्यू पुट करेंगे 20, n/2 हमारा था वो 18 था, 18 माइनस F CF यानी कि 12 और डिवाइड में फ्रीक्वेंसी वो भी 12 है, मल्टीप्लाई 100। तो जो वैल्यू निकलेगी वो इस तरह की होगी 18 माइनस 12 यानी कि 6/12 इंटू 10। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 होगा, 20 प्लस 5 यानी कि 25। अब हम बहुलक निकाल लेंगे, यानी कि जेड की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3m माइनस 2x यानी कि 3 मीडियम और 2 x बार यानी कि समांतर माध्यम, 3 माध्यिका है माइनस 2 समांतर माध्यम। तो वैल्यू पुट करने के बाद 3 इंटू 25, जो हमारा मीडियन निकला वो भी 25 है और जो x बार है वो भी 25 है, तो 75 माइनस 50, तो जो वैल्यू होगी वो 25 होगी। इस तरह मैदक, माध्यिका और बहुलक तीनों ही 25 है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।